हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का आरएस डेली क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिन विद्यार्थियों में यूपी बोर्ड, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में सफलता अर्जित की है, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से और मेरे चैनल के सभी अध्यापकों की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, कि वह सभी विद्यार्थी अपने भविष्य में कभी असफल ना हो और सफलता को प्राप्त करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो आइए दोस्तों, आज प्रारंभ करते हैं हम हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं आपकी इंटरमीडिएट की परीक्षा में। और मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर इंटरमीडिएट, हाई स्कूल और साथ ही साथ हिंदी व्याकरण के वह वीडियो आपको मिलने प्रारंभ हो चुके हैं। यदि आप इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहे हैं, यदि आप हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको आरएस डेली क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के विभिन्न विषयों के वीडियो मिलेंगे। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आइए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है? आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना के लेखक कौन हैं? आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है आपका विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर जी। विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा के लेखक हैं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना के लेखक कौन हैं? कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर है अमृत राय। क्या? अमृत राय की रचना है कलम का सिपाही, अमृत राय। आप इसी तरह से प्रश्न लिख लीजिएगा और उत्तर लिख लीजिएगा, आपको याद हो जाएंगे। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपकी परीक्षा जो 2021 में होगी। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किस प्रसिद्ध लेखक की जीवनी है? विष्णु प्रभाकर जी की रचना क्या है? आवारा मसीहा है। यह किसकी जीवनी है? प्रश्न पूछ रहा है किसकी जीवनी है, तो यह जीवनी है शरत चंद्र चटर्जी जी की। किसकी जीवनी है? शरत चंद्र चटर्जी जी की है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा क्या है? यानी जयशंकर प्रसाद जी ने ध्रुव स्वामिनी की रचना की, इसकी विधा क्या है? अर्थात यह कहानी है, उपन्यास है या नाटक है? तो ध्रुव स्वामिनी है। यह क्या है पूछ रहे हैं, प्रश्न में पूछा गया है। तो यह जयशंकर प्रसाद जी का प्रसिद्ध क्या है? नाटक है। क्या है? नाटक है। ध्रुव स्वामिनी नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। कौन सा है? परीक्षा गुरु है। इसी तरह से आप लिख लीजिए, आपको याद हो जाएगा, परीक्षा गुरु है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक कौन हैं? संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक श्रीनिवास दास जी हैं। कौन हैं? श्रीनिवास दास जी हैं। श्रीनिवास दास जी हैं। अगला प्रश्न है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण, मुंशी प्रेमचंद ने किस विधा को मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा है? मुंशी प्रेमचंद ने किस विधा को मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कहानी। मुंशी प्रेमचंद जी ने कहानी विधा को मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा है। क्या कहा है? चित्र मात्र कहा है। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? हिंदी प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह हुआ था 1936 ईस्वी में।
कब? सन 1936 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है मधुआ कहानी के रचनाकार कौन हैं? मधुआ कहानी के रचनाकार कौन हैं? तो मधुआ कहानी के रचनाकार यह हैं जयशंकर प्रसाद जी। कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं मधुआ कहानी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका, क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना विधा है? क्या भूलूं क्या याद करूं किस रचना की विधा है, यानी रचना विधा कौन सी, किस जो है इसकी रचना विधा क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है या जीवनी है या नाटक है या उपन्यास है? तो यह जो रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। और इसकी विधा जानते हैं आप क्या है? इसकी विधा आपका सही उत्तर हो जाएगा आत्मकथा। क्या भूलूं नाम ही से याद हो रहा है कि क्या भूलूं, जब लेखक हरिवंश राय बच्चन जी क्या कहते हैं कि क्या भूलूं अपने आप से कहते हैं, और क्या याद करूं, तो यह क्या है? आत्मकथा है, अपनी कथा है, हरिवंश राय बच्चन जी की है। तो दोस्तों ये तो थे महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के। और आपको बता दूं आपके YouTube चैनल RS डेली क्लासेस पर इसी तरह के वीडियो इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के विभिन्न विषयों के वीडियो मिलना प्रारंभ हो चुके हैं। और आपकी यदि पढ़ाई आप बेहतर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ जुड़ करके अपनी बेहतर पढ़ाई की तैयारी कीजिए, परीक्षा की तैयारी कीजिए जो आपकी 2021 में होगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।